देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत का बजट आज 10 आंकड़ों पर है। बाजार की नजर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में सभी की निगाहें मध्यम वर्ग के लिए बहुप्रतीक्षित कर राहत पर होंगी। सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के ब्रीफकेस को बही खाते से बदल दिया था। उसके बाद इसे टैबलेट का इस्तेमाल कर पेपरलेस कर दिया गया। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह कागज रहित होगा। आयकर में छूट का दायरा बढ़ाने के अलावा वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट के इन 10 आंकड़ों पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। आइए इनके बारे में जानें। राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 या वित्त वर्ष 25 के लिए बजट में राजकोषीय घाटा जो सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर है, सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। सरकार रोडमैप के अनुसार वित्त वर्ष 26 में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कम करने का लक्ष्य है। बाजार वित्त वर्ष 26 के बजट में घाटे के आंकड़ों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं। पूंजीगत व्यय। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि लोकसभा चुनावों के कारण पहले 4 महीनों में धीमी सरकारी खर्च की वजह से पूंजीगत व्यय में देरी हुई। हालांकि चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में पूंजीगत व्यय की गति जारी रहने की उम्मीद है। ऋणों का रोडमैप। वित्त मंत्री ने अपने 2024-25 के बजट भाषण में कहा था कि 2026-27 से राजकोषीय नीति का प्रयास राजकोषीय घाटे प्रबंधित करने पर रहेगा, जिससे जीडीपी में सरकार की ऋण का प्रतिशत कम हो। बाजार बजट में ऋणों के रोडमैप पर बारीकी से नजर रखेगा ताकि ये देखा जा सके कि वित्त मंत्री कब सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी को 60% के लक्ष्य तक ला पाती है। 2024 में सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात 85% था, जिसमें केंद्र सरकार का 57% ऋण शामिल था। उधार। वित्त वर्ष 2025 में सरकार का सकल उधार बजट 14.1 लाख करोड़ रुपए था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है। उधारी के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी, खास तौर पर वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई से कम लाभांश मिलने के बाद, जबकि वित्त वर्ष 2025 में ये 2.11 लाख करोड़ रुपए था। कर राजस्व। 2024-25 के बजट में सकल कर राजस्व 48.40 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 11.72% अधिक है। इसमें प्रत्यक्ष करों, व्यक्तिगत आयकर प्लस कॉर्पोरेट कर से 22.7 लाख करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क प्लस उत्पाद शुल्क प्लस जीएसटी से 16.33 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। जीएसटी 2024-25 में वस्तु व सेवा कर जीएसटी संग्रह 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 के जीएसटी राजस्व अनुमानों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में पिछले 3 महीनों में राजस्व वृद्धि धीमी रही है। नॉमिनल जीडीपी। वित्त वर्ष 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि वास्तविक जीडीपी प्लस मुद्रास्फीति 10.5% रहने का अनुमान है, जबकि एनएसओ द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने की उम्मीद है। बजट में वित्त वर्ष 2026 के नॉमिनल जीडीपी वृद्धि अनुमानों से अगले वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति कैसे रहेगी, इसका अनुमान लगाया जा सकेगा। लाभांश। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में आरबीआई और वित्तीय संस्थानों से 2.33 लाख करोड़ रुपए और सीबीएसई से 56,260 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में मिलने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमानों में इन 2 प्रमुख गैर कर राजस्व संख्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। विनिवेश। विविध पूंजी प्राप्तियों में, जिसमें विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से प्राप्त आय शामिल होता है। वित्त वर्ष 2025 के बजट में इस मद से आय 50,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। वित्त वर्ष 2026 के बजट में इस मद से सरकार आमदनी का क्या लक्ष्य रखती है, उस आंकड़े से वाले समय के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार होगा। सामाजिक योजनाओं पर खर्च। बाजार नरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी खर्च पर ध्यान बनाए हुए है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं में गति इन्हीं आंकड़ों से तय होती है। देश के आम लोगों की माली हालत जैसे जैसे सुधरती है, अर्थव्यवस्था भी
उसी अनुपात में आगे बढ़ता है।